बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, विविध संगीत रागी जी, समीर चौकांकर साहब, राहुल महाजन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अनंत विजय जी आने वाले हैं प्रोग्राम में। आज हम यूपी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब 1 तारीख को यूपी में चुनाव घुस रहा है पूरा पूर्वांचल में। प्रधानमंत्री अभी एक रोड शो कर चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में, एक रोड शो अभी कुछ दिनों के बाद वो दोबारा वहां पर करने जा रहे हैं। अब ये भी कोई सोच ले कि प्रधानमंत्री बनारस में सब कुछ, प्रधानमंत्री ना भी जाए बनारस तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है वहां पर, फिर भी प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, प्रवास भी करते हैं, इतने कार्यक्रम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बनारस के अंदर इंटरव्यू भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। राहुल गांधी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना उन्होंने दम लगाया, आप इसको जरा कंपेयर कीजिए। केवल मैं बात, चुनाव हो चुका रायबरेली अमेठी का, वो अलग बात है, लेकिन ये एक शिद्दत की बात है कि भाई नहीं, ताकत लगानी है, झोंकनी है, परिणाम आपको चाहे पता हो, आप अंदर से निश्चिंत हो परिणाम को लेकर के, लेकिन फिर भी उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री अगर वाराणसी में बोलेंगे, आज मिर्जापुर में बोले, अब घोसी में बोलने वाले हैं, तो उसका असर केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक नहीं रहता है, वो कई बार ट्रैवल करती है। वहां आदमी केवल उसी एक जिले का आदमी नहीं आता है, आसपास का आदमी भी आता है सुनने के लिए। टीवी पर वो जब आपका भाषण दिखाई देता तो पूरे देश में आपका भाषण दिखाई देता। ये सब करने से राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका था, फिर भी न जाने क्यों उन्होंने इस चुनाव में ये नहीं किया। बहरहाल हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मोदी योगी की जोड़ी यूपी में जो भी और फैक्टर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते थे उस पर भारी पड़ रही है, ये बिल्कुल क्लियर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। चाहे वो आपके कैंडिडेट से नाराजगी हो, चाहे वो ये हो कि मुस्लिम वोट एक मुश्त आपके खिलाफ पड़ रहा है, चाहे वो ये हो कि यादव भले कि उतना ना टूट रहा हो, चाहे ये हो कि जाटव मायावती के साथ चला जाएगा, लेकिन फिर भी मोदी योगी का नाम आते ही लोगों को कानून व्यवस्था याद आ जाती है, लोगों को जो 5 किलो राशन मिल रहा है वो राशन याद आ जाता है, लोगों को याद आ जाता है कि हमारा घर बन रहा है, हमारा घर लिस्ट के अंदर आ गया, इस बार नहीं बन रहा तो अगली बार बन जाएगा, लेकिन इन्हीं लोगों को हमको लेकर के आना है। ये सब है, लेकिन जो सबसे बड़ा डर होता है समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का, कि जो मुस्लिम आतंक है, एक मुस्लिम समाज का जो आतंक है, क्रिमिनल वाला, मैं उसी बात कर रहा हूं, क्रिमिनल एलिमेंट का, वो आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के समय भी था। कई बार आपने देखा होगा ये कहते हुए, भाई कहाँ ही जाता है उत्तर प्रदेश में, भैया को पावर में आने दो फिर बताएंगे। तो ये जो भय का वातावरण है, यूपी के हम जानते हैं, वहां पर तो गैंग्स चला करते थे, गैंग वॉर, और नाम से जितने आप माफियाओं के नाम निकाल, क्रिमिनल के नाम निकाल लीजिए। सैकड़ों लोगों से मैं संपर्क में आया जो उन्होंने कहा सर राशन छोड़िए, घर बार सबने मदद ने दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है मुसलमानों का डर जो एक व्याप्त है। और वो ऐसा नहीं, सारे मुसलमान तो इस ढंग के हैं नहीं, सभी लोग इस दंगाई हैं ऐसे तो है नहीं, लेकिन जिस प्रकार का परिवेश पैदा करता है वो खतरनाक है। और मुझे लगता है ये कि डर जो है, और ये डर बार बार मोदी जी दिखा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं इसका इलाज क्या है, योगी, इसका इलाज है योगी, इसका इलाज है योगी। 3-4 बार वो ये बात लॉ एंड ऑर्डर को, सर मोदी जी का बयान है इसी बात माफिया को लेकर के यूपी में, सुनिएगा जरा। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था, इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था, और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। तो इस तरीके की शाबाशी, इस तरीके का पीठ पे हाथ रख देना, ये कहना कि ये है मेरा स्वच्छता अभियान के इसका दूसरा पहलू भी देखिए। कई बार लोग कहते हैं कि योगी और अमित शाह में नहीं बन रही है, प्रधानमंत्री जी नायक नहीं करते, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी बार बार उत्तर प्रदेश में
रैलियों में, सभाओं में संकेत कर रहे हैं कि मेरा मोदी योगी जी के पीठ पर, सर पे हाथ है मेरा। ये सब जो सारी जो अफवाहें हैं, इसको आप किनारे कीजिए। अनंत विजय जी भी आ गए हमारे साथ। और अनंत जी, बहुत स्वागत आपका भी सर। इस योगी शासन को हम एक कमेंट समीर जी का हो जाए, फिर मैं बादल जी आ रहा हूं। देखिए सर, उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी के शासन का मॉडल तो 2017 में देखा जब वो मुख्यमंत्री बने। उसके पहले जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते तब भी सपा के गुंडों का मुसलमानों का आतंक था। उसके बाद 2007 में बहुजन समाज तो मुसलमान कहना मुसलमानों का आतंक मुझे लगता है उचित नहीं होता, हमको थोड़ा सा क्वालिफाई कर देना चाहिए। उससे मत ये मानिए कि जब कहा जाता है कहने में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। बिल्कुल इस मामले में। उसके बाद देखिए 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। मायावती के 5 साल के शासन के बाद 2012 में अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई तो उसका फाउंडेशन जो है वो अमित शाह ने वहां पर जब चुनाव प्रभारी थे वहां पे संगठन के, उसके समय उन्होंने बहुत मजबूत कर दिया था। सारे जातिगत समीकरण जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर गए तो उन्होंने कह दिया था कि एक भी जाति छूटना नहीं चाहिए, सारी जातियों को भारतीय जनता पार्टी का अमृतमला में लेके आना है, सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आना चाहिए। उन्होंने वो जो जातिगत समीकरण चाहा उसी का कारण था और उसी का परिणाम रहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 72 सीटें मिली। सर ये बात तो, लेकिन आज हमारा फोकस जाति पर हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भाई आप वोट करो, इसने काम किया तो किया, इसको दोबारा वोट दे दो। आप कोई भी जात के हो, इसने नहीं किया तो नहीं किया, नकारो इसको। काम भी जो काम करे उसको भी ये चिंता की ये जाति मेरे साथ रहे। अरन जी, यूपी का हाल आज हम पूर्वांचल डिस्कस कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आप कितना भी काम कर लीजिए, नीतीश कुमार को देखिए, कितना भी काम कर लें, लेकिन रहेंगे वो कुर्मी। पर आप बिहार और यूपी क्यों बोलते हैं? कर्नाटक में नहीं है लिंगायत और ये सब? देखिए वहां समुदाय हो जाता है, वहां इतना बाइफरकेशन नहीं है कि लड़ाई होती रहती है, लिंगायत का नेता है कि इसका नेता है। राहुल जी पहला कमेंट एक बार पूरा हो जाए। मेरा मैडन कमेंट है सर संसद में, तो इसको पहले पूरा होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार यूपी को मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि ये बड़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पर जाति, ऐसा लग रहा था कि जाति व्यवस्था इस बार बिहार में टूट जाएगी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में टूट जाएगी, लेकिन अगर आप घोसी जाइए, गाजीपुर जाइए, तो इन दोनों सीटों पर अब ये चर्चा होने लगी कि भूमिहार किसके साथ है। तो विकास के काम को लेने के अलावा, अच्छा सीट सिलेक्शन भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट कर रही है कोई भी पार्टी, वो जाति देख के, लेकिन जिसको घर मिल रहा है, जिसको राशन मिल रहा है, जिसको सब कुछ मिल रहा है, वो पहले जाति देख रहा है। वो नहीं, वो एक लोअर मिडिल क्लास, एक ऐसा नया वर्ग भी तैयार हुआ है जो मोदी का क्लास है, जो मोदी की जाति है, वो जातियों से ऊपर है। सौरभ जी, मैं तो घूम के आया अभी पूर्वांचल से, और मुझे मालूम है कि वो उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें फॉरवर्ड क्लास भी हैं, जो गरीब तबका है, जो एक नया लोअर मिडिल क्लास पैदा हुआ है, जिसको लाभार्थी वर्ग भी कह रहे हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें लाभार्थी के अलावा भी लोग हैं जिनको कि सरकारी स्कीमों का फायदा हुआ है। वो सारे लोग, एक मोदी क्लास क्रिएट हुआ है, जिस मोदी क्लास को हमारे जो मतलब स्टूडियो के ज्यादातर विद्वान हैं वो अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं, और 260-270 भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। वो एक मतदाता वर्ग ऐसा है जो चुनाव परिणाम को पलटेगा। यूपी के एक सीनियर जर्नलिस्ट का कमेंट सुना, आप लोग मुझे बताइए इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जो लाभार्थी हम जिसको कह रहे हैं, सही बात है, उसको बहुत लाभ मिला है, इस सरकार से बहुत लाभार्थी, लेकिन सिर्फ अनाज वाले लाभार्थी नहीं, मैं सबकी बात कह रहा हूं। जी। लेकिन उनका तर्क ये था कि अब ये लाभार्थी वाला जो मामला है, ये लगभग आरक्षण वाला मामला हो गया। अब वो ये मान रहा है कि ये कोई हटा नहीं सकता, अब ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मेरा राशन कोई और भी आ जाएगा तो बंद नहीं कर सकता, मुझे घर देना बंद नहीं कर पाएगा अब कोई। अब वो जब आप उसको अपनी एंटाइटलमेंट मान लेता है ना, दिस इज माय राइट, कौन ले लेगा भाई, जैसे मेरा आरक्षण कौन छीन लेगा। लेकिन और इसीलिए वो जरूरी नहीं है कि जिसने लाभ दिया उसी को वोट दे। क्या ये बात सच है? नहीं, जिसने अच्छा आरक्षण पर किसको फायदा हुआ पहले आप बताइए, कितने वर्षों तक किसने फायदा उठाया आरक्षण पे? मंडल कमीशन के बाद आपने सामाजिक न्याय की सरकारें बनते राज्यों में देखी ना। ये वही दौर था ना जब लालू और मुलायम मजबूत हो रहे थे। तो लाभार्थी वर्ग की आकांक्षाएं भले ही बढ़ गई हों और वो उसको अपना अधिकार कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस का भी एक हाथ है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमने राइट टू फूड दिया था। राइट टू फूड में सिर्फ राइट दिया था, फूड तो मोदी ने दिया। इस बात को भी हमें, मेरा सर बेसिक क्वेश्चन ये है, जिसको आप लाभार्थी वर्ग कह रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि वो लाभार्थी वर्ग पूरा वोट में ट्रांसफर हो? भाई मुसलमान को भी तो मिलता है, मुसलमान तो वोट नहीं करता। आप मुस्लिम महिलाओं से बात कर लो, आप मुस्लिम महिलाओं से बात कर लो। मैं तो क्षेत्र में जाके कह रहा हूं कि पिछली बार अगर मोदी को 8% मुस्लिम महिलाओं का मिला था सौरभ जी,
तय मानिए हम लोग 4 जून के बाद बात कर लेंगे, 15% महिलाओं का वोट मिलेगा इस बार। सर मेरा ये मुझे भी ऐसा लगता है और मैं सुन भी रहा हूं लोगों को, वो मुस्लिम महिला 3 तलाक से तो खुश है, लेकिन उसके मन में वो पहले फिर वो मुस्लिम हो जाती है, पहले फिर उसको ये लगता है नहीं ये पार्टी में, ये मेरे खिलाफ है पार्टी। तो अब चाहे उसको वो उसका पति समझाता हो, उसका भाई समझाता हो, वैसा एक उसका वर्ग होगा, पिता समझाता हो, वैसा एक वर्ग होगा। लेकिन जो कुछ पॉलस्टर भी कह रहे हैं और उन्होंने चैनलों पे स्वीकार भी किया है कि एक खास समुदाय की महिलाएं अपने पतियों और मेल जो उनके वोटर्स हैं उसके अलग जाके वोट कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस बार, और जो लाभार्थी वर्ग की बात आप कर रहे हैं सौरभ जी, वो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी भी है, वो शौचालय का भी लाभार्थी, वो सिर्फ राइट टू फूड नहीं है। करेक्ट। मैं यही कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के एक जिले में 3.5 लाख लोगों को घर मिला अमेठी में, जहां से मैं देख के आया, और तो छप्पर दिखने वाले, फिर जाति क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? जाति इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो संख्या अभी अधिक है, लाभार्थियों की लाभार्थियों वाली संख्या ग्रो हो रही है, ग्रो हो रही है, उसको टाइम लगेगा, Alright, वो ठीक है। एक नई जाति बन रही है। राहुल जी कमेंट। देखिए, लाभार्थी जो ये सारा वो है ना कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये दोधारी तलवार की तरह काम करती हैं। जिनको मिल जाता है बहुत अच्छा होता है, वो बिल्कुल उनका परिवार वोट कर रहा हो, जिनको नहीं मिलता है वो आपके अगेंस्ट जाके वोट करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, तेलंगाना से ज़्यादा लाभार्थी स्कीम्स मैंने किसी राज्य में नहीं देखी। क्या हुआ वहाँ बीआरएस का? बीआरएस उसे इंप्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाई, जिन लोगों को नहीं मिला उन्होंने उठा के पटक दिया। इंप्लीमेंटेशन तो की है सर, वो तो बात सही है। मैं बता रहा हूँ, इंप्लीमेंटेशन की है इसमें, और इसमें भी होता है, इंप्लीमेंटेशन में भी लोग हक मान लेते हैं, चाहे वो सिलेक्ट हो नहीं रहे हो, पूरा उनके पास मतलब वो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हो, वही मान लेते हैं अच्छा ये तो मेरे को जानबूझ के नहीं दिया। अच्छा, तो ये जो दोधारी तलवार है ना, ऐसे ये क्यों नहीं काम समझे करती है। जिसको नहीं मिलेगा अब मैं उसको आपको लेगा, मुझे लाभार्थी- शायद अगली बार मिल जाए। नहीं, मैं आपको उसका एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, तमिलनाडु में जयललिता की जो अम्मा थाली चलती थी ना, उस जैसी स्कीम मैंने नहीं देखी है, लेकिन क्या वो हार गई ना एक बार उसके। वो तो मैंने भी आपसे कहा ना, नहीं, ये चलती सारी- चीज तो आदमी मान लेता है कि ये वो खत्म क्या- नहीं होगी। आप जो ये बात कह रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है राहुल जी कि आप ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अब अभी देखो, अब मैं एक- पूरा करूंगा इसको। हाँ, देखिए, मैं बस एक इंटरजेक्शन दे दीजिए मुझे। एक जो लाभार्थी वर्ग है उसमें अब कांग्रेस पार्टी आ गई ना कहने के लिए, 10 चार हम चरण के बाद, हम देंगे 4 किलो चरण देंगे। के बाद कांग्रेस वाज फोर्स्ड टू से कि हम 10 किलो देंगे। हम 10 किलो देंगे। तो आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं, बीजेपी ने ये स्कीम्स कैसे उठाई? नहीं, मैं ये कह रहा मैं हूँ, बता- सर अब ब्रेक का समय हो गया मेरा, मैं आपको बस एक ये बात डायलॉग बोलूंगा। जल्दी निपटाना पड़ेगा। आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं ब्रेक ना, की बात- ब्रेक तमिलनाडु की बात- में जयललिता ने थाली दी, डीएमके ने बच्चों के जन्म पे सोने की चेन दे दी। मैं यही बोल रहा तो और ये जो डिलीवरी चलता हो रही जाता है, है, ये चलता जाता ये है। चलेगा, ये बढ़ेगा। और दूसरा वेलफेयरिज्म। मेरा ये भी कहना, देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखने लायक है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आप पूरे वेस्टर्न यूपी में बाकी जगह जब आप बात करते थे, महिलाएं जो है वो इसी फ्री राशन, इसी ये जो सरकारी आवास है जी, इन्हीं की बातें करती थी, और इस कारण बीजेपी को बेहद फायदा हुआ। तो इस बार क्यों नहीं होगा फिर? मैं यही बोल रहा हूँ, ये दोधारी तलवार। अच्छा चलिए, अब इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री के वो मुजरा वाले बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, और अब आलोचना अपनी जगह, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया क्यों? एक बार नहीं, 2 जगह उन्होंने इस्तेमाल किया, बिहार में भी जाकर के किया, उस पर रिएक्शन भी बहुत सारे आए हैं। इसकी बात भी हम लोग करेंगे, आखिर क्यों बार बार वो कह रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन वाले जाकर के अपने समुदाय, अपने वोट बैंक के सामने जितना मुजरा करना है कर लें, वोट तो पक्का हो गया, मोदी तो चुनाव जीत गया। ये बात एक ब्रेक के बाद देखते हैं कहानी कुर्सी की।